कैंसर कोई है जो छुप छुप कर आपको मिस कर रहा है, आपके बारे में सोच रहा है और इन चीज़ों को आपने भी फील किया है। हेलो माय पावरफुल सोल्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल शक्ति टैग। आज की रीडिंग रहने वाली है स्पेशली फॉर कैंसर पीपल। मतलब ये कुछ टाइम से हीलिंग की कोशिश कर रहे हैं, हीलिंग ढूंढ रहे हैं, हीलिंग में गाइडेंस चाहते हैं, तो ये रीडिंग आज इन लोगों के लिए रहने वाली है। बहुत स्टक हैं, बहुत कंफ्यूज्ड है अपनी फीलिंग्स में, क्या किया जाए क्या ना किया जाए, अपनी हीलिंग कैसे की जाए, उन चीज़ों को कैसे ग्रैब किया जाए, कौन पर्सन है जो भी इनके पर्सन हैं वो नो कांटेक्ट में क्यों चले गए, उन चीज़ों को क्यों मतलब कि चीज़ें ग्रैब नहीं कर पा रहे हैं, क्यों वो उनसे बात नहीं कर रहे हैं, क्यों वो उनसे कनेक्ट फ़ील नहीं कर रहे हैं। अगर आप इन चीज़ों को फ़ील कर रहे हैं, तो फिर वो चीज़ें कैसे हैपन होंगी। सो आज हम इन सब के मैसेजेस को डिकोड करेंगे, इन सब एनर्जीज़ को अलाइन करेंगे। सो स्टे कनेक्टेड टिल द एंड। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है और आपकी लाइफ में कुछ भी हेल्प होती है, प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। आई विल रीड ऑल द कमेंट्स। सो लेट्स स्टार्ट विथ कैंसर एनर्जीज़। Why are you so confused and so depressed? आपकी करंट एनर्जीज़ यही है कि जो भी रिलेशनशिप में स्ट्रगल हुए, जो भी चीज़ों में आपने खुद को अडॉप्ट किया, मतलब चीज़ें ख़राब होती चली गई, आप लोग सेपरेट हो गए, आपकी चीज़ों में बहुत सारे डिस्टेंस आ गया, बहुत सारे कन्फ्यूज़न्स क्रिएट हो गए जिनका अभी तक आपको कोई आंसर नहीं मिला है। आप नहीं जानते कि ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं, लगातार इन चीज़ों का क्या रिज़ल्ट रहने वाला है, इन फ्यूचर क्या एनर्जीज़ रहने वाली है। आपने इन चीज़ों में बहुत एफ़र्ट्स किए, बहुत इनपुट्स डाले, अपनी चीज़ों को उसके अकॉर्डिंग चेंज किया, लेकिन कुछ भी आपने स्ट्रगल किया, लेकिन आपको कुछ भी रिज़ल्ट्स नहीं मिले। आप अभी भी उन रिज़ल्ट्स का ही वेट कर रहे हैं, जिसकी वज़ह से आप सोच-सोच के उन चीज़ों में प्रेशराइज़ होते हैं, एक बर्डन फ़ील करते हैं, डिप्रेस होते हैं। आपको नहीं समझ में आता कि उन चीज़ों को कैसे ग्रैब किया जाए, कैसे उन चीज़ों को हैंडल किया जाए, उन चीज़ों को मतलब कैसे डिकोड किया जाए, उन चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड हैं। अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन की एनर्जीज़ भी ठीक नहीं है, वो भी उन्हीं चीज़ों में सोच-सोच के कन्फ्यूज़्ड हैं, वो इमैच्योरिटी मतलब अभी भी वो कोई मैच्योरली उन चीज़ों को हैंडल नहीं करना चाहते। वो उनका रिलेशनशिप या फिर वो अब ऐसे सोचे हैं कि जो हो गया ठीक है, गो विद द फ्लो, जैसा चल रहा है उसे चलने दो। हम कोई एफर्ट्स नहीं डालने वाले, मैं कोई एफर्ट नहीं करने वाला या करने वाली। बहुत इमैच्योरिटी है उनमें, वो चीज़ों को नहीं हैंडल करना चाहते, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है सोच-सोच के मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कैसे करना चाहिए, लेकिन मैं कोई एफ़र्ट नहीं करना चाहता। हाँ, वो आपके बारे में सोचते हैं, वो आपको स्टॉक भी करते होंगे, वो आपको सोचते हैं आपसे कोई साइन मिल जाए, शायद आप कोई एफ़र्ट्स करें, लेकिन वो कोई एफ़र्ट नहीं करना चाहते। वो मतलब कि ऐसे हो चुके हैं कि जैसा भगवान करें ठीक है, बस गो विद द फ्लो, मुझे इस चीज़ में कोई एफ़र्ट नहीं डालने। मतलब बहुत इमैच्योरली वो चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं, वो कोई मैच्योरिटी नहीं लाना चाहते इस रिलेशनशिप में। चैलेंजेस यही है आपके लिए फ़िलहाल कि फ़िलहाल आपको अपने करियर पे फ़ोकस करने की ज़रूरत है। आप उन चीज़ों को फ़ोकस कीजिए और आपको डिप्रेस होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर सामने वाला एफ़र्ट नहीं कर रहा तो आप कब तक एफ़र्ट करेंगे? कब तक उस रिलेशनशिप को बचा कर रखेंगे? सो वर्क ऑन योर बिज़नेस, वर्क ऑन योर वर्क, मतलब वर्क ऑन जो भी आप काम करते हैं उस चीज़ पे फ़ोकस कीजिए ना, जो क्योंकि वहाँ आपकी ग्रोथ है, उस रिलेशनशिप में आपकी कोई ग्रोथ नहीं है। अगर आप मतलब कि अपने बिज़नेस में इनपुट देंगे, एफर्ट्स देंगे, तो डेफ़िनेटली यू विल गेट गुड रिज़ल्ट्स। आपको अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी, आप उन चीज़ों को सेलिब्रेट करेंगे, एक सेलिब्रेटिंग मोमेंट होगा आपकी लाइफ़ में। जो आप इतने टाइम से डिप्रेस्ड हैं, उन चीज़ों से भी आपको एक रेस्ट लेने का टाइम मिलेगा, उनमें भी आपको एक ब्रेक मिलेगा, जिसकी वज़ह से आप अपने चीज़ों को और
क्लैरिटी के साथ डिफाइन कर पाएंगे। मतलब कि जहाँ आपको इतने सारे रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं, जहाँ आपको दिख रहा है कि अब आपका कोई फ्यूचर नहीं है, बार बार उन चीज़ों में सोच कर आप अपने फ्यूचर को क्यों ख़राब कर रहे हैं, क्यों मतलब कि अपने बिजनेस को, अपने काम को क्यों इतना मतलब डीमोरलाइज करें, क्यों उनको प्रायोरिटी में नहीं रख रहे। तो आपको मतलब कि उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए जहाँ आपकी ग्रोथ है, जहाँ आपको कुछ अच्छा मिल सकता है, बजाय उनके कि जहाँ आपको सिर्फ इमोशनल बैगेज ही मिलने वाला है, जहाँ आपकी हीलिंग नहीं होने वाली। आपको इनर हीलिंग की ज़रूरत है, आपको इमोशनल हीलिंग की ज़रूरत है, आप उनमें एफर्ट्स डालिए, ग्राउंडेड रहिए। जितना आप खुद पे काम करेंगे, खुद को होल्ड करेंगे, अपने इनर सेल्फ पे काम करेंगे, आपके लिए चीज़ें उतनी आसान होंगी, उतना आपको पाथ में क्लैरिटी मिलेगी, चीज़ें आपके लिए क्लियर होती चली जाएँगी। अगर आप अपने काम पे फ़ोकस करेंगे, अपने वर्क बिज़नेस में, तो आपको बहुत अच्छी चीज़ें मतलब कि इन फ्यूचर आपका बहुत अच्छा रहने वाला है, आपको चीज़ों को ग्रैब करने का मौका मिलेगा, आपकी चीज़ें बहुत अच्छी रहने वाली है, आपको अच्छे एफ़र्ट्स डालने चाहिए उन चीज़ों में, अपनी चीज़ों को बैलेंस्ड करके रखना चाहिए, उनमें काम करना चाहिए, उनमें एफ़र्ट्स डालने चाहिए, जो कि आपके लिए अच्छे होंगे। फ्यूचर में हो सकता है कि कहीं न कहीं आप स्टक फ़ील करें, हो सकता है कहीं न कहीं आपको सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत पड़े। डेफ़िनेटली सी एक बात तो श्योर है कि जो भी आपकी फ़िलहाल की मेंटल स्टेट चल रही है, तो आपको ज़रूरत है अकेले रहने की, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने की, अपनी इनर हीलिंग करने की, चीज़ों को रुक के होल्ड करने की, चीज़ों में क्लैरिटी लाने की, जो कि आपको और ज़्यादा आपके फ्यूचर में हेल्प करेंगे। सो यही है आपकी फ्यूचर गाइडेंस कि आपको खुद पे काम करना ही होगा। अब चीज़ों को छोड़कर अपने आप पे ध्यान दीजिए, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने आप पे ध्यान दीजिए। अपने काम पर फ़ोकस जितना ज़्यादा करेंगे, उतना चीज़ों को आप अच्छे से ग्रैब कर पाएँगे, वरना आप हमेशा इसी फीलिंग्स में स्टक रहेंगे अगर आप इन चीज़ों से नहीं निकलेंगे तो। जैसे-जैसे आप इस सिचुएशन में आगे बढ़ते जाएँगे, आप चीज़ों को और ज़्यादा मतलब कि कन्फ्यूज़्ड मोड में ले जाएँगे, बहुत ज़्यादा आपको क्लैरिटीज़ नहीं मिल पाएँगी, आप उतना ज़्यादा चीज़ों को उलझा लेंगे, वो आपके लिए और ज़्यादा मतलब कि चीज़ें बहुत वर्स होने लग जाएँगी, तो उन चीज़ों में आपको फिर क्लैरिटी मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अभी चीज़ें इतनी उलझी नहीं हैं, तो बेटर है कि स अभी से ही उन चीज़ों पे ध्यान दिया जाए, उन चीज़ों पे अभी से ही वर्क किया जाए। भगवान आपको सेकंड चांस दे रहे हैं, आपको बार-बार यही समझाया जा रहा है कि अपने ऊपर फ़ोकस कीजिए, जितना आप अपने ऊपर फ़ोकस करेंगे, चीज़ें आपके फ़ेवर में उतनी ज़्यादा काम करेंगी। सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने ऊपर चीज़ों पर अपने ऊपर ध्यान दीजिए, चीज़ों को बैलेंस करिए, अपने रिलेशन में जो चीज़ें अच्छी हैं, उन पे ध्यान दीजिए, वो आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट्स देंगी, भगवान की ब्लेसिंग्स हमेशा आपके साथ है। सो उनका ग्रेटफुल रहिए, उन चीज़ों पर फ़ोकस कीजिए। आप दूसरों को इतना प्रायोरिटी में रखते हैं कि अपनी फीलिंग्स पर ध्यान नहीं देते। व्हाई आर यू सप्रेसिंग योर फीलिंग्स? व्हाई आर यू सो मच कन्फ्यूज़्ड? फ़ोकस ऑन योरसेल्फ, फ़ोकस ऑन योर फीलिंग्स। गिव मी मतलब कि ये आपको बहुत हेल्प करेगा आपकी लाइफ़ में। हमारी लाइफ़ में अगर कुछ बैक में आया है, इन फ्यूचर आपको बहुत अच्छा न्यू बिगिनिंग होने वाली है आपकी लाइफ में, न्यू रिलेशन आने वाला है, हो सकता है आप बस आपके लिए यही गाइडेंस है कि चीज़ों को थोड़ा-सा प्रायोरिटाइज़ करिए, उन चीज़ों में सबसे ऊपर खुद को रखिए। अगर आप सेल्फ इंट्यूशन पे ध्यान देंगे, अपनी चीज़ों पे काम करेंगे, तो वो जो आप कन्फ्यूज़्ड हैं इतने टाइम से, वो चीज़ें भी अपने आप डिसॉल्व होने लग जाएँगी, आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी, आपको एक पाथ मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको खुद पर ध्यान देना होगा। सो दैट्स ऑल फॉर कैंसर। आपके लिए यही गाइडेंस थी कि खुद पर ध्यान दीजिए, अपनी इनर हीलिंग पे फ़ोकस कीजिए। बाकी नेक्स्ट मंथ की एनर्जीज़ हम नेक्स्ट मंथ को डिकोड कर लेंगे। स्टे कनेक्टेड फॉर दिस। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग मी एंड थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद द यूनिवर्स। अगर आपसे ये रीडिंग रेज़ोनेट करती है और अगर आपको हेल्प मिलती है, प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। और अगर आप पर्सनल और पेड रीडिंग्स चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। So that's all for today's. Thank you.